हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेट टेक अकेडमी। आज हम आपको स्टूडेंट्स क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 1 जो है वह चिड़िया जो उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। आपको एक सुंदर चिड़िया का चित्र बनाने हैं। आपने कविता पढ़ी है और कविता पढ़ लो और उसके बाद आप अपनी कल्पना से एक चित्र बना सकते हैं। और इस चित्र में आप ये दिखा सकते हैं कि एक चिड़िया है जो दाना चुगती है, जैसे दाना चुगती चिड़िया का बना सकते हैं, दूध पीती चिड़िया का बना सकते हैं, या कटोरे में मुंह डालती चिड़िया का एक सुंदर चित्र आप बना सकते हैं। और इसके अलावा भी आप एक अपनी कल्पना से कोई भी एक चित्र बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न 2 पे तुम्हें कविता को कोई एक शीर्षक देना हो। अगर आपको एक शीर्षक देना है यानी टाइटल देना है इस कविता का, तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो आप इस कविता का एक सुंदर शीर्षक दे सकते हैं, प्यारी चिड़िया। और अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह से है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को कौन कौन सी चीज़ों से प्यार है। अब कविता आपने पढ़ी है और कविता के अनुसार हम चलेंगे। चिड़िया को जिन चीज़ों से प्यार करती है वो इस प्रकार हैं। तो आप लिखें इस तरह से, चिड़ियों को खेतों में लगे जो बाजरे की फलियां यानी अन्न से प्यार है। और उसके बाद ये लिख सकते हैं, उसे जंगल में मिले एकांत जहां वह खुली हवा में गाना गा सकती है से प्यार है। और उसे नदी से प्यार है जिसका ठंडा और मीठा पानी वह पीती है। और इन्हीं सभी चीज़ों से चिड़िया को बहुत ही प्यार है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली या गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? और इसका उत्तर बहुत ही सरल है। चिड़िया छोटे आकार की थी, छोटी आकार की चिड़िया थी और किसी भी बात को बोलने से नहीं झिझकती थी, इसलिए। और कवि ने उसे छोटी और मुंह बोली कहा है। और वह संतोषी स्वभाव की है और उसे संतोषी स्वभाव का इसलिए कहा गया है। कवि उसे संतोषी कहता है, चिड़िया को अपने कार्यों पर गर्व है क्योंकि वह नदी के बीच से पानी पीने जैसा कठिन कार्य सफलतापूर्वक कर जाती है। और यही कारण है कि कवि ने चिड़िया को गर्वीली कहा है। और अब आते हैं आशय स्पष्ट, जो आपको पेज नंबर 2 पे आपको मिलेगा। तो इसके उत्तर इस तरह से, क है, रस उड़ेल कर गा लेती है। और इसे आपको एक्सप्लेन करना है। इस कविता में चिड़िया बंधन मुक्त और खुश होकर इतना सुंदर और मीठा गाती है कि मानो उसे सारा रस गाने में ही उड़ेल दिया हो। और इसका उत्तर इस तरह से है। अब खा पे आते हैं। खा पे है, चड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। और इसका उत्तर यानी आंसर है, इसको आपको इस तरह से आशय स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों में चिड़िया की कार्य कुशलता को दिखाया गया है। वे जल के बीच में स्थित मोती को भी ढूंढ लेती है, अर्थात वह तेज बहती नदी से भी पानी पी लेती है। और अब आते हैं पेज नंबर 3 पे ही है, क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें आपको ये कुछ लाइंस दे रखी हैं। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। और अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेषण हैं। और यहाँ पर वाला वाली जोड़कर बनाने में कुछ और विश्लेषण दिए गए हैं। और ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह से इनके आगे एक एक विश्लेषण जोड़ दो। बहुत ही आसान है। तो हम आपको उत्तर बताते हैं। जैसे रंग बिरंगे के साथ आप जोड़ेंगे, मोरों वाला बाग। हरे भरे के साथ आप जोड़ेंगे पेड़ों वाला घर। लाल के साथ फूलों वाली क्वेरी। और सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। और इसके बाद आते हैं बहुत में रोने वाला बच्चा। लंबी में मूंछों वाला आदमी। बहुत रोने वाला बच्चा। फिर लंबी,
ये दोबारा इसे हटा देते हैं, लंबी बहुत तक ही है, तो बहुत के बाद है, बहुत में आपको विशेषण जो लगाना है वो है रोने वाला बच्चा। और अब पेज 3 पे ही आगे क्वेश्चन नंबर 2, ये वह चिड़िया जुड़ी के दाने रुचि से, ये आपका प्रश्न है। और इसके जो उत्तर हैं वो इस तरह से हैं, ये मैं आपको अब साथ साथ समझा दूँ। पहला है इसमें क, जिसमें सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो इसको आपको उत्तर करना है जल्दी जल्दी। ख है गेंद लुढ़कती हुई झुग्गियों झाड़ियों में, सॉरी, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, और इसका उत्तर है लुढ़कती हुई। और अब आते हैं ग पे, भूकंप के बाद मुजफ्फराबाद में जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी, तो इसका उत्तर है धीरे धीरे। और घ पे आते हैं, कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी, और इसका उत्तर है धप से। इबोती फुर्ती से चोर पर झपटा, और इसका उत्तर है फुर्ती से। और च पे आते हैं, तेजेंद्र सहम कर कोने में बैठ गया, तेजेंद्र सहम कर कोने में बैठ गया, और इसका उत्तर है सहम कर। छ पे आते हैं, वह पत्र मिलते ही फौरन घर चली जाओ, यह पत्र मिलते ही फौरन घर चली जाओ, और इसका उत्तर है फौरन। और अब ज पे आते हैं, आज अचानक ठंड बढ़ गई, और इसका उत्तर है बच्चों अचानक। और ये क्वेश्चन सब पूरे हो गए हैं। आगे सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।